तो टॉपिक मैंने बताया था लास्ट टाइम हम लोग कौन सा करने वाले थे। कौन सा करने वाले थे बोलो? फ्रेजल वर्ब्स, यस और नो, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग कभी ऐसा यूज किए हो कि कोई आदमी से आप बात कर रहे हो और आपको नहीं देख करके इधर उधर देख रहा है, तो आप क्या बोलते हो? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। क्यों बोलते हो? लुक टुवर्ड्स मी क्यों नहीं बोलते हो? लुक बाय मी क्यों नहीं बोलते हो? लुक इन मी क्यों नहीं बोलते हो? लुक एट मी ही क्यों बोलते हो? कभी सोचा आपने? यस और नो बताइए। कभी सोचा आपने कि लुक एट मी क्यों बोलते हैं हम लोग? लुक अब इन मी अभी क्यों? मेरी हाँ, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब का, कहीं ना कहीं एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सर वर्ब तो समझ में आता है लुक, लेकिन एट लगा दिया, तो मुझे बताओ एट है क्या? एट क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यानी एक बात कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि अगर एक वर्ब के साथ, मतलब अगर हम एक वर्ब के साथ क्या लगा दें? प्रीपोजिशन लगा दें। क्या लगा दें बोलो? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन लगा दें। चीजें और भी आएंगी, लेकिन फिलहाल ये बात समझना जरूरी है कि वर्ब के साथ अगर एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाए तो इसी पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ जल्दी से। क्लियर है? ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ लुक एट मी, तो मेरी तरफ देखो। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मेरे तरफ देखो। इसका मतलब लुक एट मी। यानी कुछ वर्ब के साथ कुछ फेवरेट प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, और उसका यूज उसी फॉर्म में किया जाता है जिस फॉर्म में वो दिया गया है। उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बोला लुक एट मी, अब मैं ये 1 महीने पहले बोलूं, 10 दिन बाद बोलूं, अभी बोलूं, 1 घंटे बाद बोलूं या 1 घंटे पहले बोलूं, मतलब इससे कहीं ना कहीं टेंस का कोई खास लेना देना नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये सोनू, बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, है ना? यस और नो? यस, बोलिए क्लियर है सबको? लेकिन चीजें बदल करके भी आएगी जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ भी, हम जैसे ही लुक्ड एट मी, ही लुक एट मी, यू लुक एट मी, यानी वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन क्या रहता है? कहीं ना कहीं फिक्स्ड रहता है। बात समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर वर्ब के लिए प्रीपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो जल्दी बताओ। समझ में आया या नहीं आया बोलो? यानी हम वर्ब के हाँ साथ सर। क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बात कहते हैं कि वो क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट कुछ एग्जाम से फ्रेजल वर्ब का डिमांड बहुत बढ़ गया। उसी चीज को फ्रेजल रिप्लेसमेंट का टर्म दिया गया बाद में चल के, कि एक पर्टिकुलर फ्रेज दिया जाएगा और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कभी कभी आपको दिया जाता है कि कौन सा फ्रेज एक्यूरेट है और कौन सा रॉन्ग है, तो ये भी चीजें आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्विज भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड से। अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द रीजन फॉर। आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज अ ट्रेंड नाउ, पीएम मोदी। मतलब कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कोई वजह बताना पड़ता है, तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? टू एक्सप्लेन द रीजन, किस चीज के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड। आंसरेबल, आंसर फॉर, टू बी आंसरेबल फॉर, किसी बात का जिम्मेदारी लेना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल बड़ा वाहियात है। ठीक है, जैसे लिखा है इफ वन मेक्स मिस्टेक देन वन शुड बी रेडी टू आंसर फॉर इट। देखो आंसर के बाद क्या लिखा है? फॉर इट। समझ में आ रहा है? आंसर मतलब आप बोलते हो ना कि हु विल बी आंसरेबल फॉर इट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप हो, जैसे आपका नाम राहुल है और आपके दूसरे भाई का नाम है मनीष। ठीक है, पिताजी ने पैसे दिए कि जाओ इसको बैंक में जमा कर दो, 10,000 रुपए। क्या किया? 10,000 रुपए जमा करा दो। ठीक है, राहुल ने बोला चलो जुआ खेलते हैं। मनीष को बोला, अब दोनों भाई बात किया कि 10, चलो जुआ खेल लेते हैं, बिटकॉइन में लगा देते हैं, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम लोग 10,000 का 20,000 बना देंगे। पापा का बैंक में 10,000 रुपये डाल देंगे और 10,000 रुपये हम खुद के इंजॉयमेंट के लिए रख लेंगे। तो मनीष बोलता है कि अगर हम पैसा हार गए
तो कौन जवाबदेही लेगा? बोलो, कौन जिम्मेदार होगा? मतलब हु विल बी आंसरेबल फॉर इट? तुम बोलना भाई, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। समझ में आया सबको? बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। आंसरेबल फॉर या आंसर फॉर का मतलब समझ में आया? किसी गलत बात का जिम्मेदार। एक बात याद रखना, जब आंसर फॉर की बात करने की बात होती है ना, यानी कहीं ना कोई को ऐसा आप स्टेप उठाने वाले हो जो क्या है, थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा रिस्की है। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो बताइए जल्दी से। यस और नो बोलो। हाँ जी, यस और नो बोलो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टर्म है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब है टू इंक्वायर अबाउट। आस्क आफ्टर का मतलब है टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में पूछताछ करना। देखो, ज्यादातर क्या होता है, टू इंक्वायर अबाउट, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है कि वो इंसान उस जगह पे नहीं है या वो चीज वहां पे नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप घर पर नहीं हो और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ पूजा कहाँ है। तो पूजा जब आएगी तब मनीषा क्या बोलेगी पूजा को कि सीमा वाज आस्किंग आफ्टर यू। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ठीक है? या किसी चीज के बारे में भी इंक्वायर, मतलब किसी चीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे रोहित हैड टू कॉन्टेक्ट ब्रांच ऑफिस टू आस्क आफ्टर द डिले इन द प्रोसेस। रोहित ने ब्रांच ऑफिस से पूछा कि इस प्रोसेस में डिले क्यों हो गया। जैसे सपोज मैंने एक चेक डाल दिया, मान लो 50,000 का मैंने एक चेक डाला और 4 दिन हो गए अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं किससे पूछूंगा? किससे पूछूंगा? बैंक वाले से पूछूंगा, ब्रांच से। यस और नो बोलो। बात क्लियर है? तो हम पूछेंगे कि क्या हुआ, चेक क्लियर अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो आस्क आफ्टर। ठीक है? किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या करना? पूछताछ करना। ठीक है? देखो, अगर एग्जामिनर क्या देगा, आस्क फॉर, बट क्या आस्क फॉर सही होगा यहाँ पे यूज करना? बोलो बोलो बोलो, सही होगा? आस्क आफ्टर है आस्क फॉर यू, देखने में तो ऐसा लग रहा है हाँ भाई वाज आस्किंग फॉर यू, ही वाज आस्किंग ऑफ यू, ही वाज आस्किंग अबाउट। तो चीजें बदल जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल कौन सा टर्म यूज हुआ है? आस्क आफ्टर। ठीक है? चलो अगला देते हैं। अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है? टू सर्व, सेवा करना। ठीक है? अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है? सेवा करना। वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ओल्ड एज के टाइम पे हमें उनका सेवा करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंड ऑन? अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है? सर्व करना, लेकिन सेवा करना। एक बात और बताओ, अगर मैं बोलता अटेंड टू, तो क्या ये सेंटेंस सेवा करने में आता? बोलो यस और नो बताइए। अरे बोलो, होता? अटेंड, मैं बोलता अटेंड टू ए मीटिंग, यस यस और नो, अटेंड टू ए मीटिंग, लेकिन अटेंड टू करने का मतलब सेवा करना होगा? बोलो जल्दी से। नहीं। नहीं होगा। आई एम गोइंग टू अटेंड ए मीटिंग, ये तो सीधा सीधा बात है। बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा लिखा जाए अटेंड टू ए मीटिंग, तो सेवा करना है, मैं मीटिंग में सेवा करने जा रहा हूँ। बताओ। तो आप एक, सिर्फ ऑन के आने से, आप खुद सोचो कि ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, किसी के ऊपर, यानी किसी का सेवा करना। तो चलो ये बात आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है? पहले डिसाइड किया कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, और फिर बाद में वो क्या कर लिए? बैकआउट कर लिए। टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, यानी पहले हमने डिसाइड किया कि कोई बात सहमत थे और बाद में क्या हो गए? पीछे हट जाना। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो क्लियर है? और अपने मन से एक्स्ट्रा स्मार्ट आप लोग मत बनना कि सर आउट का मतलब पीछे हटना होता तो बैक इन का मतलब आगे आ जाना होता है। ठीक है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं रिवर्स, तो थोड़ा सा ना बच के चलना है आप लोगों को इस मामले में। ठीक है? आगे बात करते हैं। कहाँ गए थे? हाँ। आफ्टर हिज फादर हैज रिफ्यूज्ड हिम, आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम, ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान। बैक्ड आउट का मतलब क्या है? कि पहले पापा बोले क्या, कि बेटा तुम जा सकते हो पिकनिक में, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? बाद में
उसने बोला पिकनिक ही नहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ऐसा भी हो सकता है पिताजी बोले होंगे कि ठीक है बेटा हम भी चलेंगे पिकनिक में, लेकिन बाद में पापा क्या बोले, हम नहीं जा सकते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो बैकआउट कर गए। कौन कर गए, बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, सहायता करना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आप ऐसे भी यूज करते हो बैकअप का मतलब। आई कुड नॉट हैव सॉल्व दिस इश्यू विदाउट योर बैकअप। बैकअप, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर में भी बैकअप होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को स्टोर करके रखना, है ना, स्टोर करके रखना। यस और नो, स्टोर करके रखना ताकि आप उसका यूज बाद में कर सको, आगे कोई प्रॉब्लम्स आए तो। ठीक है, सपोज आप मोबाइल का बैकअप करते हो, क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो बताओ, सेव करके क्यों रखते हो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, मोबाइल फॉर्मेट कर दिए, कुछ भी इश्यूज आ गए और बाद में मोबाइल नंबर फॉर्मेट हो गया या मोबाइल फॉर्मेट हो गया, तो आप क्या कर सको, बाद में वो आपका हेल्प कर सके क्या करने के लिए, अपने डेटा को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, खैर वो एक टेक्निकल टर्म था, बट यहाँ सीधा सीधा बात है, बैकअप का मतलब क्या है, टू सपोर्ट। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकली हो सकता है ना, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। चलो, बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब टू प्रेस डाउन हैवीली, दबाना या कुचलना। तो बियर डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोर से दबाना या कुचल देना। ठीक है, देखिए, द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, बर्फबारी ने छत पर दबाव बनाया। तब जब मुझे बताइए, जब कोई बहुत हेवी चीज किसी के ऊपर आकर के गिर जाए तो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा बताओ, दबाव बन जाएगा। बताओ। यस, दबाव बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बियर डाउन। ठीक है, हालांकि ये सब याद आपको तब भी रख सकते हो जब आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप रियल लाइफ में करो, जैसे डेली लाइफ में अपने लोगों से मिलते हो आप, तो उससे इंग्लिश में आप यूज करोगे ये वर्ड का, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टर्म है हमारा ब्लो ओवर। अगला टर्म क्या है हमारा, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता ब्लो। है, टू पास विदाउट हार्मिंग, बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। माई हेडेक फाइनली ब्ली ओवर, मतलब कि अगर, वैसे तो देखो, अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे नुकसान बड़ा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, यानी हमने उसको स्केप कर दिया या बचा लिया। ठीक है, माई हेडेक फाइनली ब्ली ओवर। जैसे हेडेक से, हेडेक तो क्या हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है बहुत लोगों को। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे 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 क्या हो गया, कम हो गया। तो ब्लोवर का मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे गुजर जाना या खत्म हो जाना या चला जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टर्म है हमारा क्या, बाउंड फॉर। अगला टर्म क्या है हमारा, बोलो, बाउंड फॉर, गोइंग टू ए डेस्टिनेशन। देखो, ये बहुत अच्छा टर्म है, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। बाउंड फॉर का मतलब गोइंग टू ए डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ, यानी किसी किसी तरफ आप जा रहे हो। जैसे दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर चेन्नई। देखो, वैसे तो हम बोल सकते हैं ये ट्रेन चेन्नई जा रही है, ये चेन्नई ट्रेन, दिस ट्रेन इज गोइंग टू क्या, चेन्नई। लेकिन क्या इस बात के लिए आप कंफर्म कह सकते हो कि चेन्नई के आगे नहीं जाएगी वो, बोलो। अगर मैं बोलता हूँ दिस ट्रेन इज गोइंग टू चेन्नई, ये चेन्नई जा रही है, तो हो सकता है चेन्नई के आगे भी जा रही हो, यस और नो, बोलो। हाँ जी, बात क्लियर है ना। लेकिन इस बाउंड फॉर चेन्नई का मतलब क्या हो रहा है, कि बीच में भले कहीं भी रुके, लेकिन आखिरी स्टॉप उसका क्या होगा, क्या होगा, बोलो, चेन्नई होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो गोइंग टू ए डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए, तो हम गोइंग टू भी बोल सकते हैं, और बाउंड फॉर, बाउंड फॉर का मतलब ये है कि 100% वहां जाएगी, 100% वहां रुकने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टर्म क्या है, ये आप जानते ही हो, आप यूज करते भी हो रियल लाइफ में, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ब्रेक डाउन ज्यादातर किसका होता है, मशीनरी का होता है, किसी मशीन का होता है। टू स्टॉप वर्किंग, कम करना या बंद कर देना। ठीक है, कम करना, बंद कर देना, ऐसा भी कह सकते हो आप। ठीक है, अवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ उदयपुर। तो याद रखिएगा, एक बात और समझिएगा कि आवर कार,
वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? वर्ब का ब्रेक क्या है हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है, जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो फिक्स रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस और नो? एग्जाम में ऐसा दे सकता है, ब्रोकन इनटू, ब्रोकन ब्रोकन इनटू, ठीक है, बट ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक ही तो चल रहा है, बट ये गलत है। कुछ वर्ड्स के साथ वैसे ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आवर कार ब्रोक डाउन ज्यादातर मशीनरी के लिए यूज होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार के खराब होने के कारण काम करना बंद कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला टर्म ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग होता है टू लूज कंट्रोल इमोशनली। जैसे हमने बताया आपको, ब्रेक डाउन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मशीन्स के लिए और एक इंसान के लिए भी। जैसे टू लूज कंट्रोल इमोशनली, ब्रेक डाउन, जैसे द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ। तो जैसे ही उसको पता चला कि उसके बेटे का डेथ हो गया है, तो क्या हो गई? ब्रोक डाउन। बात क्लियर है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ठीक है। तो इमोशनली भी ये किसी इंसान के लिए भी ब्रेक डाउन यूज किया जा सकता है और किसी मशीन के लिए भी यूज किया जा सकता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला टर्म है हमारा ब्रेक इनटू। क्या है? ब्रेक इनटू। मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। टू एंटर इलीगली, जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना। देखो, जबरदस्ती घुसने का मतलब क्या होता है? एक होता है कि आंख के सामने जाकर के बंदूक लेके खड़े हो गए और तिजोरी से पैसा चोरी कर लिया, धमकी देके। और दूसरा होता है छुपके से जाकर के चोरी करना। बट इस दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? दोनों में परमिशन नहीं मिला है। यस और नो? बोलो जल्दी से। इस दोनों केस में क्या चीज कॉमन है, बताओ जल्दी। कि परमिशन नहीं मिला, विदाउट परमिशन। यस और नो? यानी डूइंग एनीथिंग, यानी कहीं ना कहीं एंटरिंग समवन हाउस या प्लेस विदाउट एनीवन्स परमिशन। लास्ट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू आवर नेबर्स हाउस। तो ब्रोक का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोक? जबरदस्ती घुसना, ठीक है। चलो अगला टर्म है हमारा ब्रेकआउट। अगला टर्म क्या है हमारा? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट। ब्रेकआउट का मतलब टू स्टार्ट, जैसे एग्जांपल ऑफ डिजीज और वॉर एटसेट्रा, अचानक फैलना। जैसे अभी हम बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं सडनली द पैंडेमिक ब्रोक आउट इन इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे नो, एकाएक क्या हो गया? कोरोना वायरस फैल गया। बात सही है ना? ये सुनो, इंडिया में कौन से स्टेट से शुरू हुआ था कोरोना वायरस? फर्स्ट केस करना का कहां पे मिला था? हम्म चलो, तो ब्रेकआउट टू स्टार्ट ऑफ डिजीज और वॉर एटसेट्रा, अचानक फैलना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन साउदर्न जयपुर द स्वाइन फ्लू हैज ब्रोकन आउट। देखो वैसे ही आ रहा है ना? क्या आया है? ब्रोकन आउट, ठीक है, यानी अचानक फैल जाना, ठीक है। चलो अगला वर्ड है ब्रेकअप। ब्रेकअप जनरली रिलेशनशिप में होता है टू एंड, टू सेपरेट, अलग हो जाना। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है, जैसे सेपरेट हो जाना, तो कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, है ना, यानी एक रिलेशनशिप एंड हो गया। जैसे सुमन एंड सोहन ब्रोक अप आफ्टर 5 years लॉन्ग रिलेशनशिप। 5 साल के लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद सुमन और सोहन का क्या हो गया? देखो एग्जाम में अगर ब्रोकअप लिखा हुआ आएगा ना, देखो मुझे बताओ 5 साल बीत चुका है या 5 साल आने वाला है? बताओ पहले। आफ्टर लिखा है तो ये कौन सा टेंस में चल रहा है? बताओ, बताओ कौन सा टेंस में चल रहा है? हाँ भाई, आफ्टर लिखा है ना, 5 साल के बाद, ठीक है ना? कहीं ना कहीं बीत चुका है 5 साल, 5 साल बीत चुके हैं। तो इसीलिए एक बात याद रखिए, ऑप्शन में ब्रेकअप भी रहेगा, ब्रेकअप भी रहेगा और ब्रोकअप भी रहेगा, ध्यान रखना। तो अब टिक किस पे लगाओगे? ब्रोकअप पे लगाओगे, है ना?
ठीक है, और ऑप्शन में सिर्फ ब्रोक भी रहेगा और ऑप्शन में ब्रेक भी रहेगा। बात समझ रहे हो? तो आप किस पे टिक लगाओगे? ब्रोकअप पे लगाओगे। ठीक है, चलो अगला टर्म है हमारा ब्रिंग अबाउट। अगला टर्म क्या है हमारा? ब्रिंग अबाउट। टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना, ब्रिंग अबाउट मतलब किस चीज के वजह से हुआ। दिस इंजरी ऑन माई हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी। तो एक छोटा सा इंजरी हुआ था हाथ में और उसके वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, क्या हो गया, वो इंजरी पूरे बॉडी में फैल गया, स्किन इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रॉट अबाउट। क्या है? ब्रॉट अबाउट। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ब्रॉट अबाउट का मतलब किसके वजह से हुआ, एक छोटे से इंजरी की वजह से पूरे बॉडी में स्किन इन्फेक्शन फैल गया। समझ में आया बात? इन्फेक्शन होने के कारण हाथ पर हुई चोट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला टर्म है हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या हो रहा है? टू रिड्यूस, कम, कम करना। ठीक है, तो जब आप शॉप पे जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया प्राइस को रिड्यूस कीजिए, तो आप क्या बोल सकते हो? ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ जो भी आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, यानी कम करने की बात हो रही है। ठीक है, केयरलेसनेस इन स्टडीज ब्रिंग्स डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कि अगर स्टडीज में आप केयरलेस रहेंगे तो ये आपके किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसके लिए क्या होगा? एग्जाम का परफॉर्मेंस घट जाएगा। ये सुनो, परफॉर्मेंस क्या होगा? घट जाएगा। चलो अगला, जैसे ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, क्या होता है? कम होता है, कम होना। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ब्रिंग अप? ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू रेज, टू रियर, पालन पोषण करना। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ब्रिंग अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। ऐसा मैं बोलूंगा ब्रिंग अप द प्राइस ऑफ दिस हेडफोन, द प्राइस ऑफ द हेडफोन हैज बीन ब्रॉट अप। चलेगा ऐसा? हैड बीन ब्रॉट अप चलेगा? बोलो, पालन पोषण करना होता है ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना किसी का। पालन पोषण करना, हाँ, ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ब्रिंग अप का जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा ब्रॉट अप होगा, और ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया? ब्रॉट अप किया, यानी पालन पोषण करना। ठीक है, तो दिलचस्प बात यह है कि ब्रिंग अप का मतलब अगर हम देखेंगे, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और अप मतलब होता है ऊपर। तो लोग तो यही सोचेंगे कि ऊपर कुछ लेकर आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका हिंदी में मीनिंग भले कुछ अलग दिखता हो बट एक्चुअल मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, और हाँ, और एक चीज का वार्निंग है आप लोगों के लिए, इसका रिवर्स मीनिंग निकालने की कभी कोशिश मत करना, भगवान माफ नहीं करेंगे। तुमने ये सोचा कि ब्रिंग, एक बच्चा मतलब एक बच्चा ने हद ही कर दिया था, पता नहीं कौन से बैच में पूछा था ऑफलाइन क्लास में, सर ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो ब्रिंग डाउन का मतलब मार देना होता होगा। बोला ये कौन सी बात करते हो तुम? हाँ, ब्रिंग डाउन का मतलब मार देना होता है, टू किल। बोला इसका रिवर्स दिमाग ना लगाया करो, हर चीज में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं चलता है। ठीक है ना, कि भाई पालन पोषण किया तो ब्रिंग अप हो गया, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या हो गया? मार देना। ये कौन सी बात होती है? तो जैसा जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में यूज करना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाना, क्योंकि आप देख रहे हो हर वर्ड एक पॉजिटिव सेंस देके जा रहा है ना। चलिए अगला वर्ड, अगला वर्ड है हमारा कॉल फॉर। अगला वर्ड क्या है हमारा? कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड। क्या होता है? डिमांड। ठीक है, मांग करना। द कंपनी वर्कर्स कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा वेजेस। तो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना नहीं, डिमांड करना। कॉल्ड कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करना। क्या ये बात समझ में आया? ये सुनो जल्दी बताओ। ठीक है, तो कॉल फॉर का अभी आपको ऐसे अगर हिंदी मीनिंग आप नॉर्मल निकालना चाहोगे ना, तो इसका मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल फॉर ए मीटिंग। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कॉल फॉर ए मीटिंग, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ जल्दी से।
ही कॉल्ड फॉर ए मीटिंग या द मैनेजर कॉल्ड फॉर ए मीटिंग। तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ, अरे बोलो। द वर्कर्स कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। तो सीधी बात है कि वो बोल रहे हैं, उसने डिमांड किया कि हमें मीटिंग करनी है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कॉल फॉर मिस्टर राहुल तो ये गलत हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट बोलेंगे तो लॉजिकली तो ये लगता है कि भाई सही है, कोई खराब नहीं है कि राहुल का डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे किसी को आदमी को बुलाना है तो सीधा नहीं बोलूंगा कॉल मिस्टर राहुल, कि कॉल फॉर मिस्टर राहुल बोलूंगा मैं। बोलो यस और नो। सीधा सीधा बोलूंगा ना कॉल मिस्टर राहुल, यस और नो, कि कॉल यस। फॉर मिस्टर राहुल बोलूंगा मैं। तो बात को समझो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला टर्म कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल वी हैड टू कॉल ऑफ आवर पिकनिक प्लान। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले जो सोचा था उसको कैंसिल कर देना। थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ भी करना है। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे ए विजिट, जाकर मुलाकात करना, ठीक है। टू पे ए विजिट, ठीक है, जाकर मुलाकात करनी। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं बुला रहे, हम जाकर के मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉल्स ऑन रूरल एरियाज एवरी मंथ, यानी जो मिनिस्टर है वो हर महीना क्या आता है, रूरल एरियाज में विजिट करता है। देखो ये ऑन रूरल अलग अलग है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो क्या करता है, हर महीना मिलने आता है, अलग अलग जगह पे विजिट करने जाता है, ठीक है। तो कॉल ऑन का मतलब क्या है, टू पे ए विजिट, यानी विजिट करना, किसी जगह पे जाकर के मिलना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है, रिकॉल, याद करना। कॉल अप, ऑल्दो टीना इज एन एथिस्ट सी कॉल्स अप गॉड व्हेन इन ट्रबल, ठीक है। तो आपको पता है जब भी कोई ट्रबल में होता है तो वो भगवान का नाम लेता है, बाद में चाहे ले या ना ले, ठीक है ना। तो कॉलअप का मतलब क्या होता है, याद करना। क्या होता है, याद करना। अब इसको देख करके तो आपको ऐसा लगता है जिसको फोन लगाने की बात हो रही है, नहीं लगता है? कॉलअप मिस्टर राहुल। तो एक बात बताओ, कुछ लोग तो ये बोलेंगे शायद वो फोन करने के लिए बोला जा रहा है, यस और नो। हाँ भाई, यस और नो। ऐसा लग रहा है फोन करने की बात हो रही है, बट टेक्निकली मीनिंग क्या है इसका, लॉजिकली इसका मीनिंग क्या है कि याद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैरी ऑन, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। टू कंटिन्यू, जारी रखो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, लगातार 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे कर लिया, 13 घंटे कर लिया, 5 घंटे कर लिया, जो भी आप कर लिए, तो आप क्या बोलते हो, कैरी ऑन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जब आप क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हो, मान लो आपकी 4th क्लास में फर्स्ट रैंक आया स्कूल में, तो आपके टीचर क्या बोलेंगे, वेल डन या फिर कैरी ऑन, या आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कैरी ऑन मतलब आज इस बार फर्स्ट कर गए हो बेटा, 4 नंबर ज्यादा ले आए, लेकिन अगली बार तुमको हरा देगा वो। तो बोले, तो आप बोल सकते हो, डू नॉट वरी सर, आई विल कैरी ऑन दिस रैंक, मतलब आई विल कंटिन्यू टू गेट दिस रैंक एवरी ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए। आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड वी कैरिड ऑन आवर पार्टी ऑन रूफ, ठीक है। तो जैसे ही रेन खत्म हो गया, हमारी पार्टी को हमने बंद नहीं किया था, छत पे स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कैरी आउट, देखो ऑन से देखो कितना फर्क पड़ गया और आउट से कितना फर्क पड़ गया। कैरी आउट का मतलब है टू एग्जीक्यूट, कैरी आउट का मतलब क्या है, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य को पूरा करना, ठीक है। द सुपरवाइजर कैरीड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन बाय मैनेजर। देखो एक बात बताओ, जब हम कैरी आउट वर्ड बोल रहे थे तो क्या काम शुरू हो चुका था या होने वाला था? बोलो। हो चुका था। यही गलत कर दी ना तुम, ये तो गलत कर दी। इंस्ट्रक्शन देने के बाद
एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और बाद में खत्म किया, है ना। कैरी आउट का मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट टू एंड, यानी एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, वो ये सोचेंगे किसी चीज कोई सामान है, लेना है और उसको बाहर पहुंचाना है। इसका मीनिंग ऐसा लगता नहीं है। कैरी आउट मतलब इसको अंदर से लेके बाहर ले जाओ, इस दरवाजे से लेके बाहर ले जाओ। तो ये गलत धारणाएं हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी काम को पूरा करना, ठीक है। चलिए, द सुपरवाइज कैरिड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैनेजर। नेक्स्ट, कैचअप। ये तो आपको सबको पता है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं रियल लाइफ में कि आई विल कैच अप विथ यू। कैच अप विथ यू का मतलब ये होता है कि मैं तुमको पीछे से मिल लूंगा। जैसे एग्जांपल लो कि राहुल है और वो घर से निकल चुका है, ठीक है, वॉक करके जा रहा है स्कूल, ठीक है। और फिर बाद में राहुल मनीष जो है क्या करता है, अपना साइकिल लेता है और बोलता है तू आगे चल, धीरे धीरे पैदल आगे चल, मैं धीरे क्या बोलता हूँ, साइकिल से आ जाता हूँ या बाइक से आ जाता हूँ, मैं रास्ते में तुमको रिसीव कर लूंगा, अभी मैं मार्केट में हूँ। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक एक पॉइंट आएगा जहां पे यहाँ राहुल मान लीजिए पहुंचा होगा, अब ये पैदल चल रहा है तो नेचुरल सी बात है स्लोली चल रहा होगा। बाद में जैसे ही मनीष मार्केट से सब्जी भाजी लेके या तैयार होके रेडी होगा और बाइक से आएगा, तो दोनों एक दूसरे का बराबरी नहीं कर लेंगे डिस्टेंस को, बताओ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ, यस और नो। तो आप लोग बोलते हैं आई विल कैच अप विथ यू। कैच अप विथ यू मतलब लेटर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, आप लोग बोलते हैं आई विल कैच अप विथ यू। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली विथ लगाने की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बट फिर भी ठीक है चलो। कैच अप विथ यू का मतलब क्या हो रहा है कि ठीक है, एक काम करो तुम लोग केक वगैरह काट लो, मेरे को आने में लेट हो जाएगा, बट डिनर साथ में करेंगे सब लोग, क्योंकि मैं ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा, तो केक वगैरह काट लो और बेसिक सेलिब्रेशन स्टार्ट करो। मान लो 8:30 बजे का केक कटिंग सेरेमनी है, ठीक है, और तुम ऑफिस से फ्री होगे 9 बजे तक पहुंचोगे, तो तुम सामने वाले को रोक के रखोगे या फिर सामने वाले को बोलोगे कि आई विल कैच अप विथ यू। हो सकता है 9:30 भी बज जाए, ठीक है। तो जो लोग को नज़दीक है या घर जाना है, लेट हो जाएगा, तो उनको क्या बोलोगे, आई विल कैच अप विथ यू, ठीक है। तो स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना, ठीक है। मतलब कि कोई लोग पहले पहुंच गया है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा करके पहुंच जाए, यस और नो, ठीक है। या फिर आप लोग चलो मैं पीछे से आता हूँ। द राजन टुक एडमिशन इन मिड सेशन, ही कॉट अप विद क्लासमेट्स इन फाइनल एग्जाम्स। जब फाइनल एग्जाम आया तो उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हालांकि वो थोड़ा लेट था पहले, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, क्लियर समवन ऑफ। अगला टर्म क्या है, क्लियर समवन ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब आरोप मुक्त कर देना। आरोप मुक्त कर देना यानी क्या कर देना, गलती से माफ कर देना। क्लियर समवन ऑफ, तो समवन से कुछ क्लियर करना मतलब क्या होना, उस पर लगाए हुए सारे आरोप हटा देना। द कोर्ट हैज क्लियर्ड हिम ऑफ, तो ये जरूरी नहीं है कि क्लियर, अब समवन की जगह पे क्या आ गया, हिम आ गया, हर भी आ सकता था, हिम भी आ सकता था, ठीक है। तो कोर्ट हैज क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, तो जो भी कोर्ट ने क्या लगाया था, चार्जेस लगाया हुआ था, उससे मुक्त कर दिया। नेक्स्ट टर्म है कम अबाउट। कम अबाउट मतलब टू हैपन, घटित होना। व्हाट कम अबाउट लास्ट व्हाट केम अबाउट लास्ट नाइट, आई हैड हर्ड समथिंग, मुझे कुछ जोर सी आवाज सुनाई दे दी थी, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सबको, बोलो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कम अक्रॉस, टू मीट बाय चांस। टू मीट बाय चांस, अचानक मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि आप दुबई घूमने गए हो और एकाएक आपका स्कूल फ्रेंड आपको दिख गया दुबई के किसी शॉपिंग मॉल में, तो आप क्या बोलोगे, आई केम अक्रॉस मनीष, ठीक है। ऐसा मेरे साथ तो काफी बार हुआ है, ठीक है। तो होता है ना कि कम, अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में जाके मुलाकात हो जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे जगह जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। कहने के लिए तो मार्केट भी हो सकता है, सिनेमा हॉल भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मीट बाय चांस, अचानक मुलाकात होना। एग्जाम्पल, यस्टरडे वाइल वॉन्डरिंग इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, ठीक है। तो केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक से मुलाकात होना। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, अब रमेश हैज फाइनली कम ऑफ इन हिज आईएएस एग्जाम। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बी सक्सेसफुल। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है टू सील ए प्लेस, किसी स्थान का घेराबंदी करना, ठीक है। जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, बैंक में कुछ चोर लोग घुस गए हैं, डकैत लोग घुस गए हैं, तो बाहर से पुलिस वाला बोलता है क्या, सारे चोर लोग सावधान हो जाओ, पुलिस, और अपने आप को क्या करो, सरेंडर कर दो, क्योंकि पुलिस तुम्हें चारों ओर घेर ली है, ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया। उसी तरह से कॉर्डन ऑफ का मतलब, वैसे भी आपको पता था कि कॉर्डन का मतलब क्या होता है, सील का मतलब होता है, आपको ऐसा लगता है किसी चीज को बंद कर देना, ये सुनो, आपको ऐसा पता था। बट घेरना को इंग्लिश में जानते थे आप लोग, हाँ भाई, घेरना को जानते थे क्या, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो आप फिलहाल समझ लीजिए, कॉर्डन ऑफ का द एरिया वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। आपको पता है जब एक्सीडेंट होता है तो चारों साइड से पुलिस घेर लेती है स्पॉट पे, फिर सर्च रिसर्च स्टार्ट कर देती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, यस और नो। तो बात क्लियर है, कॉर्डन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन, विश्वास करना या निर्भर रहना, या तो किसी पर विश्वास कर लेना या क्या करना। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी, निर्भर रहना, ठीक है। दृष्टि ऑलवेज काउंट्स ऑन हर मदर फॉर हर पर्सनल वर्क एज सी इज टू लेजी। दृष्टि को अगर एक गिलास पानी भी चाहिए तो वो भी किसको बोलेगी, मम्मी को। हर काम के लिए वो किस पे डिपेंड करती है, अपने मॉम पे करती है, ठीक है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो वी मस्ट नॉट बी मस्ट नॉट स्मॉल काउंट ऑन फॉर स्मॉल थिंग्स फॉर आवर ऑन आवर एल्डर्स, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल, नॉ डेज इट्स नॉट सेफ टू काउंट ऑन स्ट्रेंजर्स। काउंट ऑन का मतलब क्या हो रहा है, कोई अजनबी आदमी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला वर्ड है कट आउट फॉर, टू बी सुटेबल फॉर, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, ठीक है। द कैंडिडेट हु विल बी कट आउट फॉर द पोस्ट विल बी रिक्रूटेड बाय आवर एचआर मैनेजर। तो जो कैंडिडेट सुटेबल होगा इस पोस्ट के लिए, उसको रिक्रूट कौन करेगा, हमारे एचआर मैनेजर करेंगे, ठीक है। तो कट आउट का फॉर का मतलब आप खुद ही समझ लो, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया। तो कट आउट फॉर का मतलब क्या हो रहा है, सुटेबल फॉर द, अगर हम फॉर को हटा भी दें, अगर कट आउट भी करें तो इसका मतलब क्या हो गया, सुटेबल, ठीक है। फॉर बाद में लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। डील इन, डील इन का मतलब क्या होता है, टू हैव बिजनेस ऑफ। डील इन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, टू हैव बिजनेस ऑफ, किसी चीज का व्यापार करना। तो अगर आपसे पिताजी से पूछूंगा, अगर मैं पूछता हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है इसके फादर बिजनेसमैन है, नाम बोलो कोई कैंडिडेट, हाँ भाई, कोई कोई स्टूडेंट है जिसके फादर बिजनेसमैन है, जल्दी बोलो, नाम बोलो। सर मेरे डैड का बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है, केटरिंग का बिजनेस है। आवाज कट रहा है, क्या बोल रही है, केटरर्स, केटरर्स का, केटरिंग। केटरिंग का ना, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट डू योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, तो आप क्या बोलोगे, आंसर इसका इस्तेमाल करना है। अब सीधे सीधे क्या बोलोगे, माई फादर डील्स इन केटरिंग, क्या बोलोगे, माई फादर डील्स इन केटरिंग। अब केटरिंग बिजनेस लगाने की जरूरत नहीं है, डील इन का मतलब ही होता है बिजनेस होना, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। हाँ। तो माई, जैसे एग्जांपल लेते कोई कपड़े का व्यापारी है, तो मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बोलेगा कि माई फादर डील्स इन क्लॉथ्स। इसका मतलब क्या है,
डील करने का मतलब है बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात की नहीं, कि मेरे पिताजी कपड़े का व्यापारी हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर है? ठीक है ना? हाँ। तो वेन एवर वी से डील इन, इट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनली। तो अलग से डील इन क्लॉथ्स बिजनेस, तो बिजनेस लगाने की कुछ खास जरूरत नहीं है। अब लगा देते हैं तो उनको रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन टेक्निकली हमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे देखो, अभी हम कपड़े की बात कर रहे थे, आ गया मिस्टर सिन्हा डील्स इन गारमेंट। क्या यहाँ पे बिजनेस टर्म यूज किया क्या? नहीं किया ना, बिजनेस का जिल नहीं किया। अब यहाँ पे डील्स इसलिए लगाया क्योंकि मिस्टर सिन्हा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, और सिंगुलर वर्ब लगेगा तो सिंगुलर वर्ब में तो एस तो होता है, तो एस लगा दिया। और इन तो लगना इसलिए चाहिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, बिजनेस। तो डील्स इन का मतलब क्या हुआ, बिजनेस हुआ। ठीक है, तो अगली बार अगर आप ऐसा बोलते हो, माय फादर डील्स इन गारमेंट्स, माय फादर डील्स इन कैटरिंग, तो आपका जो पर्सनालिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो, माय फादर डज द बिजनेस ऑफ क्या, केटरिंग, तो थोड़ा मतलब बहुत लेंदी भी हो गया, और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ेगी आपकी। तो बेटर ये होगा कि व्हेन यू से माय फादर डील्स इन गारमेंट। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड है डील आउट। इनसे तो पता चल गया बिजनेस की बात है। तो डील आउट का मतलब क्या हो गया, टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना। आवर टीचर डिल्ट आउट द एग्जाम सीट। देखो ये देख करके बिल्कुल बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे कि डील आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट इसका मतलब सिंपल बात है कि क्वेश्चन एग्जाम सीट जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कह सकते। तो डील आउट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, क्या होता है, बांटना, या क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए, डील विथ। डील विथ का मतलब होता है टू ट्रीट विथ ए पर्सन, किसी से व्यवहार करना। ठीक है, किसी से क्या करना, व्यवहार करना, यानी किसी इंसान से, चाहे वो किसी भी चीज का हो। जैसे माई आंट डील्स विथ एवरी वन इन वेरी काइंड वे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं कि कुछ एक आदमी है जो बहुत मान लो खड़ूस है, किसी को प्यार से भी पूछो तो हर चीज में क्या है, गुस्सा के जवाब देता है या फिर चिल्ला के जवाब देता है। तो आप कह सकते हो कि वो इंसान का वो नेचर है ना, इन ए क्रूएल वे, है ना। तो अगर आंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डील विल का मतलब क्या हुआ, किसी इंसान से आप कैसे पेश आते हो, अच्छे से पेश आते हो, गुस्सा से पेश आते हो, है ना, एटीट्यूड के साथ पेश आते हो, मतलब जिस तरह से पेश आते हो, दैट इज योर बेसिकली कि हाउ यू ट्रीट अदर्स। इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है, अगला टर्म है हमारा डू अवे विथ। टू एबॉलिश मर्डर, समाप्त कर देना। डू अवे विथ, अवे का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को दूर पहुंचा देना। यस और नो? अब दूर कहाँ पहुंचाएंगे, स्वर्ग या नरक, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि वो इंसान अच्छा है या पापी है। ठीक है, तो डू अवे विथ का मतलब क्या हो रहा है, टू एबॉलिश कर देना, या खत्म कर देना, तोड़ देना, है ना, या फिर किसी का मर्डर कर देना। जैसे हरी वॉज वेरी डिस्टर्ब विथ हिज फैमिली इशू, ही फाइनली डिड अवे विथ इट। ठीक है, तो वो फैमिली इशू के साथ वो बहुत परेशान था, इसीलिए उसने क्या किया, फैमिली का, हाँ जी। अब इसे इट बोला है, तो इट किसके लिए आ रहा है, फैमिली के लिए। अब ही फाइनली डिड अवे विथ हिम कह देता तो किसके लिए आया था, हरी के लिए, या हिमसेल्फ कह देता तो, यानी सुसाइड कर लिया उसने। यस और नो, बोलो, ठीक है ना। समाप्त कर देने का मतलब दूसरों को ही थोड़ी होता है, कभी कभी इंसान खुद को भी कर देता है, तो वो मामला रहता है चीजें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ड्रॉप इन या बाय। ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन, टू विजिट इनफॉर्मली, बिना पूर्व सूचना के आ जाना, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो ना कि सरप्राइज दे दिया हमने, क्या कर दिया, सरप्राइज दे दिया। एग्जाम्पल, यस्टरडे आवर प्रिंसिपल मैडम ड्रॉप्ड इन क्लास। ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या होना, यस और नो, बिना पूर्व सूचना के आ जाना, मतलब बिना बताए आ जाना। वैसे भी आपको पता है स्कूल में प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर जो होते थे, एकाएक विजिट करने आ जाते थे, फटाफट खड़े हो जाते थे सारे बच्चे,
याद है आपको स्कूल की बातें? यस और नो बताओ, यस और नो बोलो। और उस समय पे प्रिंसिपल ने किसी स्टूडेंट को कान पे खड़े होके बेंच पे देख लिया, तो प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर को, व्हाई इज स्टैंडिंग, दिस बॉय हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कॉल हिज पेरेंट, व्हाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ले, अब बच्चा रोना स्टार्ट। Why are you just making him standing? Whenever I used to visit, I used to stand only always in his bench. Always. जब देखो मैं आता हूँ, देखता हूँ ये कान पे खड़ा होकर बेंच पे खड़ा रहता है। वेट क्या करो, इसके पेरेंट्स को बुलाओ एंड आस्क हिम टू मीट मी। अब क्या होगा, उस बच्चे की हालत खराब। आप समझ पा रहे थे मैं क्या कह रहा था? ये सुनो, बोलो, अरे बोलो, ये सुनो। तो क्लास टीचर ने तो बोल दिया स्कूल में, जब भी मैं आता हूँ प्रिंसिपल बोल रहे कि खड़ा रहा मिलता है ये। चलो अगला क्वेश्चन। एगॉन, एगॉन का मतलब क्या होता है? टू मोटिवेट। एगॉन का मतलब क्या होता है? टू मोटिवेट। आवर पेरेंट्स ऑलवेज एगॉन फॉर अस, एगॉन अस फॉर आवर बेटर करियर। ठीक है, एगॉन का मतलब क्या? देखो ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम आंसर नहीं बता पाए थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं बताओ जल्दी से। एगोन का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना। ठीक है, अगला टर्म फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब फॉल इन लव विथ, आकर्षित होना। जैक फॉल फॉर जिल इन अर्ली स्कूल डेज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फॉल आउट। फॉल आउट विथ मतलब टू क्वारल विथ, झगड़ा होना। यस्टरडे आवर नेबर्स फॉल आउट ऑन ट्रिवियल मैटर। ठीक है, फॉल आउट का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी। क्वारल विथ। ठीक है, फॉल आउट विथ, क्वारल विथ यानी झगड़ा करना। फील लाइक, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने का इच्छुक होना। फील लाइक, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हो कि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है और कोई छोटी सी बच्ची या बड़ी बच्ची या कोई लड़की या लड़का आके खड़ा होकर देख के मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? वो भी उस काम को करना चाहता है। यस और नो बताओ। हाँ जी, यस और नो। जैसे घर में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई केक बना रहे हैं, आप देख रहे हो, तो आपको लगता है कि आपको भी केक बनाना चाहिए। चलो, सचिन लव्स क्रिकेट, ही फील्स लाइक टू प्ले इट ऑल टाइम। सचिन को क्रिकेट पसंद है और वो चाहता है कि हमेशा वो खेलता रहे। यस और नो बोलो। हाँ जी, यस और नो। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था ना, राल राम और गोपाल का, सुनाया था या नहीं सुनाया था? 10 सेकंड स्टोरी। राम और गोपाल स्कूल के फ्रेंड थे। क्या थे? स्कूल के फ्रेंड थे। वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे। क्या करते थे? बोलो, झगड़ा करते थे। तो राम के फादर और गोपाल के फादर ने दोनों की दूसरे से मुलाकात की, कि बोले देखिए आपका बेटा मेरे बेटे को पीटता रहता है, आपका बेटा और ये बोलता है कि नहीं आपके बेटे मेरे बेटे को पीटता रहता है। तो एक थर्ड पर्सन आता है, एक इंटेलिजेंट आदमी, ऐसा कीजिए आपके दोनों बेटे को लड़ने का बहुत शौक है ना, तो बॉक्सिंग एकेडमी में भेज दीजिए दोनों को। जब लड़ने का ही दिन भर शौक है तो प्रोफेशनली करो उस काम को। यस और नो। पहला दिन गया, दोनों इतनी पिटाई हुई कि अगले दिन से झगड़ा करना छोड़ दिया उसने। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? पापा डांटे, मम्मी डांटे, कुछ भी डांटे, लड़ाई तो करेगा बच्चा, लेकिन कोई काम करना है तो डू इट प्रोफेशनली ना। यस और नो बात क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो फील लाइक का मतलब क्या हुआ? किसी काम को करने का इच्छा होना। फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, समझ पाना। आप लोग यूज किए हो इस टर्म को, फिगर आउट? यस देखो कैसे यूज किए होगे आप सर। आप लोग बोलते हो डिड यू फिगर आउट एनीथिंग, मतलब क्या हुआ ऐसे? आई डोंट नो कि आप यूज किए हो कि नहीं किए हो, बट देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। डिड यू फिगर आउट एनीथिंग? अब मैं बोलूँगा डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो अंडरस्टैंड थोड़ा चीप वर्ड होता है ना, कि कुछ समझे क्या? मैं बोलता डिड यू फिगर आउट एनीथिंग,
कुछ समझ में आया क्या क्या बोला उसने सामने वाले ने? तो कितना अच्छा वर्ड है, नहीं लगता है? यस और नो बोलो, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। तो ऐसे वर्ड्स कॉर्पोरेट लेवल पे ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो लोग आईटी कंपनीज में या हाई लेवल पे कॉर्पोरेट कंपनीज में वर्क कर रहे होते हैं, उनका इंग्लिश अच्छा होता है। शायद ये एक वजह हो कि वो इंग्लिश मीडियम से हो, और साथ साथ में कहीं ना कहीं जब उनको स्पीच देना होता है या प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो उतनी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए उनको जो स्क्रिप्टिंग करनी होती है अपने प्रेजेंटेशन की, इतनी अच्छे तरीके से करनी होती है कि क्लाइंट्स के सामने, चाहे वो फॉरेन क्लाइंट्स हो या अच्छे क्लाइंट्स हो, इम्प्रेस हो सकें पूरी टीम से। तो समझ में आया आपका बात? इसीलिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एग्जाम्पल, द मैनेजर इज ट्राइंग टू फिगर आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो फिगर आउट का मतलब ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, ठीक है। अगला टर्म है फिजल आउट। अगला वर्ड क्या है? फिजल आउट, टू वीकन ग्रेजुअली, टू वीकन ग्रेजुअली, क्रमशः कमजोर पड़ना, मतलब धीरे धीरे कमजोर हो जाना। क्या हो जाना? धीरे धीरे कमजोर हो जाना। जैसे, वी वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट फेस्टिवल्स इन चाइल्डहुड बट द एक्साइटमेंट हैज फ्रीजल्ड आउट। अच्छा, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब होली आती है ना, होली आता है, तो आप लोग को बहुत खुशी होती है, हम लोगों को भी होती है, सब लोगों को होती है। जिस दिन होली का दिन होता है उस दिन ऑफ कोर्स हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बचपन में थे कि हमें पता था कि 4 या 5 तारीख को होली आने वाली है और स्कूल में छुट्टी पड़ने वाली है 4 दिन की, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल कितना दिन पहले से स्टार्ट हो जाता था बताओ? आई थिंक 15-20 दिन पहले से एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाता था। यस और नो बोलो, यस और नो बताओ जल्दी। कि 5 दिन यस की सर। छुट्टी पड़ने वाली है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, एंड वगैरह वगैरह। अभी आप तो बड़े हो गए हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। और होली का एक्साइटमेंट एक दिन पहले आपका स्टार्ट होता है, जिस दिन होली होता है उस दिन करते हैं, फिर 2 दिन के बाद अपना बैक टू द नॉर्मल वर्क, है ना। लेकिन होली में अगर किसी ने रंग लगा दिया है तो बच्चों में क्या होता है? उस चीज की बातें अगले 7-8 दिन तक रहती है, 10 दिन तक रहती है। तुमने मुझे रंग लगाया था, तुमने मुझे रंग लगाया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है ना, जो बचपन की थी वो खत्म होने लगी, यानी धीरे धीरे कम हो जाना। क्या होना? धीरे धीरे कम हो जाना, ठीक है। वैसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए सेंटेंस, ठीक है, कि द लव बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ फिजल आउट ग्रेजुअली आफ्टर द मैरिज। क्या ये सही है? बोलिए। आई डोंट नो कि है या नहीं है, आई एम नॉट मैरिड, बट मतलब अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, यस, कि धीरे धीरे उनके बीच का जो प्यार है वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। कि पहले बहुत टाइम निकलता था, आई मीन, है ना। ठीक है, तो कोई भी चीज जो धीरे धीरे कम हो रही है, वैसे ही आप क्या कह सकते हो? कमजोर हो रही है, फिजल आउट का टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि त्योहारों का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो इस तरफ से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देख लो आप, ये सारे वर्ड्स हैं। हालांकि ये लिमिटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्विज के लिए तैयार हैं? देखो, हो सकता है कुछ आपको कुछ आता हो, कुछ नहीं आता हो, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अभी फिलहाल मैं पहले सिंपल वाला करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है? ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है? जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, सेट टू। सेट टू का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना, गो, गेट सेट गो, है ना, बोलते हो ना। तो अब सेट टू का मतलब ये है सीधा सीधा स्टार्ट, होल्ड आउट। क्या है? होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? रजिस्ट। एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि होल्ड आउट का वर्ड यूज कर लेंगे किसी सेंटेंस में, जैसा हम कर रहे थे, और 4 ऑप्शंस देंगे जो अभी हम क्विज में करने वाले हैं, ठीक है। फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है? बोलो। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है? बोलो।
एग्री, ठीक है। गो डाउन, गो डाउन का मतलब क्या होता है, बोलिए, बिलीव करना, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड अप, राउंड अप का मतलब क्या होता है, हाथ में अरेस्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, टेक डाउन, टेक डाउन का सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। बाकी लोग को भी ब्रेक हो रहा है क्या, किसी और को तकलीफ भी है क्या, हाँ भाई, अभी ठीक है सर। ठीक है चलो। टेक डाउन का मतलब क्या हो रहा है बताइए, राइट, बोलते हैं ना टेक डाउन ऑन पेपर, इसका मतलब राइट ऑन पेपर, ठीक है। चलिए, वर्क अपॉन, वर्क अपॉन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क अपॉन, इन्फ्लुएंस करना, मतलब किसी को क्या करना, कन्विंस करना, ठीक है। टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज हो जाना यानी टेक प्लेस। नेक्स्ट, लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या है, लुक अप टू का मतलब क्या है बताइए, रिस्पेक्ट करना। चलिए, जंप एट, जंप एट का मतलब क्या है, जंप एट, अब कोई भी चीज आप जंप कर गए, कोई भी चीज, तो आप अपने मन से करते हो, जैसे आप कूद पड़ते हो, कुछ अच्छा होता है तो आपके साथ, है ना। एक्सेप्ट हैप्पीली। नेक्स्ट, लिव ऑफ, लिव ऑफ का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, लिव ऑफ का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। ले बाय, ले बाय का मतलब क्या है, सेव मनी, अपने पैसे को बचाकर रखना। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है, हेट। कम बाय, अभी मैंने बताया था आपको, कम बाय का मतलब क्या है बताओ, अच्छा सॉरी, आ गया ना, कम बाय का मतलब क्या है, गेट नहीं, ये कम अक्रॉस का बताया था ना मैंने, गेट, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। वाइंड अप, वाइंड अप तो खैर बहुत आसान है, मालूम है आपको, बंद करो सब कुछ, खत्म करो, बोलते हैं ना, वाइंड अप एवरीथिंग, सब बंद करो, ऑफिस बंद करो, यस और नो, वाइंड अप, अरे बोलो, सुने हो ना, वाइंड अप यूज करते हो ना, ठीक है। तो एक यस तरीका तो सर। ये हो गया जिसमें ये आप करना, आपको होमवर्क रहेगा। अब हम क्विज की तरफ चलते हैं, ठीक है, विल गो विद द क्विज वन बाय वन, यस, रेडी फॉर दैट, यस और नो, मैं आप ऑलरेडी भेज चुका हूँ आपको क्विज, यस और नो, जल्दी बोलो, तैयार हो सब लोग, जल्दी से, अरे बोलो, आर यू रेडी और नॉट, टेल मी। यस सर। बताइए, आंसर दीजिए। सी, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, हाँ भाई, और कोई कुछ कहना चाहता है, आप लोगों को मैंने लिंक भेजा भी है, यस और नो, भेजा हुआ भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो आप बाद में देखना, अभी हम लोग 4-5 कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, एक्सेप्टेड। क्या आएगा, देखो, टुक डाउन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है, क्या होता है, टुक डाउन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द हर्षद मेहता, द चीफ एक्यूज्ड इन द सिक्योरिटीज स्कैम, ठीक है। देखो, अब देखो, टुक डाउन का मतलब ये एक्सेप्ट होगा, ये नहीं, रिजेक्टेड, रिकॉर्डेड, टर्न डाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिकॉर्डेड, क्या आएगा, रिकॉर्डेड। चलो आगे बात करते हैं। व्हेन द थीफ सॉ द सेंट्री एट द मेन गेट, ही मैनेज टू गेट ऑफ फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द अटैक, मेन गेट के पास जैसे ही पहुंचा, एकाएक उसको लगा कि अब पकड़ा जाएगा वो, ठीक है, लेकिन किसी तरह से वो, इससे पहले कि उसके ऊपर हमला होता, वो निकल गया। अब निकल गया इसका मतलब क्या है, डॉज अवे, ओवर, एस्केप। एस्केप, एस्केप, लॉक कर दे, फाइनल आंसर, बिल्कुल सही जवाब, हाँ सर। सही जवाब है। दाउ डिफीटेड, नाम क्या है जो भी है, चिचनया या चिकनया, हाँ चिकनया है, सॉरी, चिकन्या, चिकन्या आई थिंक, यस, चिकन्या, द सेपरेटिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया वुड नॉट गिव इन, सक्सीड, यील्ड, नेगोशिएट, और अब मुझे एक बात बताओ, आंसर कोई मत देना, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। हुँ? कौन सा नहीं हो सकता, बोलो, ऑप्शन ए। सक्सीड, ठीक है, और क्या नहीं हो सकता,
निगोशिएट करेंगे क्या यहाँ पे? कोई निगोशिएशन चल रहा है क्या? प्रोडक्ट लेन देन का बात हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। यील्ड। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस, रिजल्ट, है ना? चलिए, तो आंसर आ जाएगा टू यील्ड, है ना? देख लेते हैं। चलो, एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग हैज ब्रोकन आउट इन सम विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। ब्रोकन आउट इन सम विलेजेस इन महाराष्ट्र, बताओ। स्प्रेड। स्प्रेड, ऑप्शन डी। स्प्रेड। लॉक कर दें? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ठीक लग रहा है। स्प्रेड। वैसे भी जो ब्रोकन आउट मैंने शायद पढ़ाया ना अभी आपको, शायद बताया ना अभी आपको, हाँ सर। पढ़ाया ना? हाँ। The affection of his wife bore him up in the midst of all his problems. Bore him up in the midst of all his problems. बोलो। बोर का मतलब होता है क्या चीज करना, किसी तरह से मेंटेन करना, किसी चीज को मतलब जिंदा रखने जैसा, है ना? या फिर कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी तरह मेंटेन करना। तो क्या है, नहीं वो बताओ, पहले आंसर बताओ, क्या लग रहा है तुमको? अब मुझे बताओ, ऑप्शन। अब बताओ एक छोटा सा, ऑप्शन बी। एक छोटा बताओ, ऑप्शन बी। कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं हो सकता? ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नेगेटिव है और बहुत उसके अच्छे, वाइफ के अफेक्शन। वेरी गुड, बहुत बहुत वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। दीपू गुप्ता। दीपू, वेल डन। देखो, अगर इफ वाइफ के ऊपर अफेक्शन है तो कुछ सामने वाला अच्छा करेगा। अगर अफेक्शन है, प्यार है, तो कुछ अच्छा करेगा, है ना? यस और नो बोलो जल्दी से, है ना? अच्छा करेगा, यस और नो? ठीक है। अब देखो, हम्बल डाउन, डाउन से क्या लगता है, ये वर्ड पॉजिटिव बनने वाला है या नेगेटिव बनने वाला है? हम्बल डाउन से क्या लगता है आपको? चलो मानो आपको नई मीनिंग पता है इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ। डाउन, हम्बल डाउन मतलब आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है? हम्बल अप रहता तो क्या रहता, वो अलग बात है, बट डाउन है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? यस और नो बोलो जल्दी से, है ना? सस्टेन का छोड़ो थोड़ी देर। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। तो मुझे बताओ, अगर वाइफ के साथ अफेक्शन है तो वाइफ को कभी धोखा देगा वो, या कोई प्रॉब्लम्स में किसी चीज से रिलेटेड? बताओ नो जल्दी। सर। नहीं। तो एक बात सीधी सीधी बात है, इसका अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या आएगा? अब क्या आएगा नहीं, मैंने मीनिंग बता दिया, बस बताओ क्या आएगा। सस्टेन आएगा, ऑप्शन बी। हाँ। ठीक है, तो ये वाला कर लिया, एक और कर लेते हैं जो मैंने आपको क्विज भेजा हुआ है ग्रुप पे। चलो ये वाला कर लेते हैं। देखो करना तो बहुत सारे हैं आपको, लेकिन मैंने बोला चलो बता देता हूँ कि आता है कैसे, क्योंकि इसका वर्ड का मैं आपको लास्ट में एक मास्टर पीडीएफ बताता हूँ, जिसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो। द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू डैश हर मेकअप। एक्ट्रेस बोलती है कि कभी कभी ऐसा होता है मुझे 2 घंटा लग जाता है मेकअप करने में। तो क्या मेकअप करने में या मेकअप उतारने में? ये दो चीज होती है, एक होता है फेस धोने में, है ना, और एक होता है मेकअप करने में। तो मेकअप करने में जितना मेहनत होता है, मेकअप उतारने में भी होता है। लड़के लोग ना समझ पाए सच। सर पुट ओवर। पुट ओवर, अच्छा। हाँ भाई, और कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा? पुट ऑन। पुट अप। देखते हैं, चलो भाई बताओ, लॉक कर दे इसको? अच्छा, लिंक मिला है ना तुम लोगों को? लिंक मिला है या नहीं मिला है? अरे क्या हो रहा है, लिंक मिला है कि नहीं मिला है, बताओ जल्दी से। यस सर मिला है। हाँ वही मैं पूछ रहा था कि मिला या नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्या बोल रहे हो, देख लो किसका सही आ रहा है। पुट ऑन, क्या आएगा इसका आंसर? पुट ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेशेंट विल कम ऑफ, कम ऑफ, कम डाउन, कम राउंड, जल्दी बोलो।
बोलो। द पेशेंट विल कम ऑफ कौन सा लगता है? कम राउंड आए कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा नहीं हो सकता? बी बोल रहे हो? कम राउंड विल कम राउंड सून। कम राउंड का मतलब क्या हो रहा है? अब निकलने वाले हैं भाई साहब। समझ में आ रही है बात? हम्म, बात क्लियर है? चलो, फाइंड अप्रोप्रिएट फ्रेजल ऑफ पोस्टपोन। पोस्टपोन के लिए कौन सा वर्क वर्ब फ्रेजल वर्ब ठीक होगा? होल्ड ओवर, कीप ऑफ, लुक ऑन, होल्ड अबाउट। बोलो बोलो। लुक ऑन। ऑप्शन सी। देखो, जो तुम लोग बोलोगे मैं टिक लगाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता देता हूँ तुम लोग को हिंट मिल जाता है। कौन सा बोल रहे हो? सी। होल्ड लुक ओवर। ऑन। अरे, लुक ऑन, लुक तो देखने वाली बात है। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब कुछ दिन, कुछ देर। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए रोक दो उसको। ठीक है, ठीक है ना? चलो, देर इज नन टू डैश द ऑर्फन। ये नहीं बता पाओगे ना तो जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। लुक आफ्टर। लुक ऑप्शन बी। लुक आफ्टर, ये नहीं बता पाए ना तो एकदम बिल्कुल इंग्लिश तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, अगर वो गलत कर देते तो। द मैनेजर वॉज डैश एन एग्जाम्पल ऑफ हिज कंडक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। बोलो। आई थिंक इसमें से एक दो कराया मैंने अभी आपको। जल्दी बोलो। द मैनेजर वॉज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, कॉल्ड ऑफ। ऑफ। कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर। अरे यार, मैंने बोला भी था कॉल्ड फॉर। आई डोंट नो कि याद है नहीं आपको। वी रिगार्ड हर एज आवर मदर। रिगार्ड के लिए कौन सा यूज करोगे आप? बियर अवे, लुक अपॉन, टू मेक ओवर, टू पुट बाय। लुक अपॉन। लुक अपॉन। और कोई कुछ कहना चाहता है? सही था, इसीलिए मैंने रुका नहीं आपको। लुक अपॉन मतलब उनको अपनी मम्मी की तरह क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। चलो, बाय हीज वर्चुअस लाइफ ही हैज मेड अमेंड्स फॉर हीज पास्ट एक्शंस। अमेंड मतलब होता है चेंज करना, लेकिन बताओ इसका मीनिंग क्या लग रहा है? सबका मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंट? रिपेंटेंट क्या? रिपेंडेड है ना? रिपेंटेड। बताओ भाई, रिपेंटेड का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेड? हाँ भाई, क्या होता है इसका मतलब? रिपेंटेड का मतलब कोई गलती आपसे हो गई है। क्या हो गई है? गलती हो गई जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है, पश्चाताप सा फीलिंग हो रही है। समझ में आ रही है बात? रिपेंटेड का मतलब क्या होता है? फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग। समझ में आ रही है बात? चलो बताओ मीनिंग इसका क्या है? फॉरगेटन अबाउट, कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब पता है? कॉम्पनसेट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पनसेट? बोलो बोलो। कॉम्पनसेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बैलेंस बना के रखना, एक चीज की जगह पर दूसरी चीजें दिखा देना। यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं? चलो बताओ, बोलो क्या आएगा आंसर? देखो, कंपनसेट का मीनिंग आप चाहे हिंदी में अगर जानना चाहते हैं तो बता देता हूं मैं। किसी चीज की कमी को पूरा करना, किसी चीज की कमी को पूरा करना। ठीक है, चलो बताओ भाई, क्या लग रहा है इसका मीनिंग क्या आएगा? ऑप्शन ए। रिपेंडेड फॉर। ऑप्शन ए। कॉम्पनसेटेड फॉर। देखो, भाई वर्चुअस लाइफ ही हैज डैश हिज पास्ट एक्शंस। देखो, पहले पास्ट एक्शंस क्या था उसको उसने ठीक किया। क्या किया? ठीक किया। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? ठीक करना। अब देखो, कोई मान लो, छोटा सा मान लो कि एक चोर था, बहुत चोरी करता था, और उसको सजा हो गई 6 महीने की या साल भर की। बाद में जब वो जेल से बाहर आया तो फिर क्या कर लिया?
ऑर्फेन स्कूल खोल लिया, ऑर्फेनेज खोल लिया, फिर लोगों का भला भला काम करने लगा, लोगों का मदद करने लगा, एनजीओ खोल दिया, गरीब लोगों का मदद करने लग गया। तो क्या हुआ, ये पास्ट एक्शन बुरे थे उसके, बट प्रेजेंट एक्शन क्या है, अच्छे हो गए। तो अमेंड का मतलब मैंने आपको पहले बोल दिया था, चेंज करना। तो चेंज करना मतलब क्या हो रहा है, पहले जो गलतियां की थी उसको क्या कर रहा है, कंपनसेट करना या फिर पूरा करना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जितने बचे हैं इसमें। एट लास्ट द स्ट्राइक वाज, बोलो। Called off. लॉक कर दे, एकदम सही बात है, मैंने बताया भी था, कॉल्ड ऑफ शायद बताया था ना अभी आपको, सीधा सीधा बस, हाँ सर. स्टॉप्ड, खत्म बात, स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड के लिए जो कैपिटल में लिखा है उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब क्या यूज करेंगे, बोलो। Turned down. Turn Called up. down. देखो, Called off. अरे कॉल्ड ऑफ कैसा बोल रहे हो यार, टर्न डाउन ना, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई विल अपोज हिम वेरी स्ट्रांगली। वेरी स्ट्रांगली मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब बहुत Tooth मजबूत, and nail. टूथ एंड नेल। Option A by the अरे बाय द वे क्यों टूथ एंड नेल, जैसे आप बोलते हो ना, बाय हुक और बाय क्रूक, साम दान दंड विद्या भेद, कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो टूथ एंड नेल एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं ना उस चीज को फटाक से समझ गए होंगे। भाई किसने स्टूडेंट, किसने नाम लिया था, आंसर दिया था टूथ एंड नेल, जल्दी बताओ। Shivam. शिवम। तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, Yes. Sir. तो ये चीजें थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली कि दूसरे बच्चे के लिए, क्योंकि शायद वो इस शब्द का इस्तेमाल यूज नहीं किए होंगे। बट कोई बात नहीं है, जो आप नहीं कर पाए, यानी जो चीजें नहीं पहले आप कर पाए, अभी मौका है, आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ चीजें जो दिखा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। हम्म, मैं आप लोगों को एक मास्टर पीडीएफ भेजा हूँ, जरा देखिएगा। इसके अंदर आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बाहर से आना चाहिए। तो इसमें कितने 100 पेजेस हैं, देखो कितना पेज है, 316 पेजेस है। कितने पेजेस है दिख रहा है सबको यहाँ पे, यस और नो, जल्दी बताओ, अरे बोलो। तो 316 पेजेस हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आए और वो सब नहीं हो। जैसे कोई एक एग्जाम्पल जो हमने अभी दिया था टेस्ट, मुझे बताओ, कोई नाम बोलो, क्वेश्चन बोलो, कोई वर्ड बोलो। जैसे लिखो यहाँ पे वाइंड अप लिखा है ना, वाइंड अप लिखा है ना भाई, वाइंड अप लिखा है, मैं सर्च करता हूँ, चलो वाइंड अप, कॉल ऑफ, ठीक है। देखो कॉल ऑफ भी मिला आपको, यस और नो, बोलो। मिला नहीं मिला, अरे बोलो, नहीं बोलते होती। अब मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे बोर हिम अप, क्या लिखा, बोर हिम अप। तो बोर, रुको एक सेकंड, पूरे 5 क्वेश्चन का एक सेट आएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो जल्दी से, आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो ये 316 पेजेस है। फ्री टाइम में आपको क्या करना है, डेली का 20-20 पेज, जैसे ए का स्टार्ट किया पूरा खत्म कर दिए, बी का स्टार्ट करो, ऐसे 26 दिन में आपको पूरा फ्रेजल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात, ये सुनो। और ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज चुका हूँ। इसके अंदर मैंने लिमिटेड डाल रखे थे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे। इसके अंदर आपके सारे फ्रेजल वर्ब आ जाएंगे जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, ये सुनो, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्विजेस जाओ, मैंने लिंक भेजा, सर. हाँ बोलिए। सर यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से स्टडी करने का? iasbaba.com, iasbaba.com। एक यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ से कर सकते हो, विजन आईएएस,
ठीक है, इसका मंथली भी आता है, डेली भी आता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही दिए रहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अलग अलग वेबसाइट से भी करना है, और उसके साथ साथ जीके टुडे भी करना है। और बाकी जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ वो तो आपको पहले खत्म कर देना है, ठीक है, समझ में आ रही है? जो पीडीएफ भेज रहा हूँ पहले वो कर लेना। चलो ठीक है, बाय। So we have covered the questions based on phrasal verbs in English subject today. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram channel as well by joining the Telegram group English by Ravi Ranjan sir, or you can type Ravi Ranjan sir English. You will give the PDF and the screenshots of the questions which you have discussed today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. You must press the bell icon, bell notification. Thank you. Every single day, I'm gonna